जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरोही जूनियर जी के ए टू जेड टॉपिक वाइज में अमर सर ऑरेंज सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक ऑल ऑपरेशन ऑफ नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड वर्ल्ड लेवल के जो सभी ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये ऑपरेशन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने ये ऑपरेशन जो इसके पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की प्रबल संभावना है, वो सारा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन मैंने इस वीडियो में लिया हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन रेड डॉन किसके लिए था? ऑपरेशन रेड डॉन ये इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के लिए था, जो एक तानाशाह थे। ये 13 दिसंबर 2003 में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन रेड डॉन चलाया था, जो 1984 की फिल्म रेड डॉन के ऊपर रखा गया था। कर्नल जेम्स हिक्की के नेतृत्व में ये चलाया गया। सद्दाम हुसैन टिग्रिस नदी के किनारे एक मकड़ी के छेद में सद्दाम हुसैन को छुपा हुआ था, वहाँ से अमेरिकी सेना ने इसको निकाला। ये इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट ऑपरेशन था। ऑपरेशन जेरोनिमो क्या है? ऑपरेशन जेरोनिमो दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के लिए चलाया गया था। यह ऑपरेशन अमेरिका द्वारा चलाया गया था। इसका नाम अमेरिका मूल जनजाति के एक लड़ाकू के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ये ऑपरेशन 2 मई 2011 को हुआ था। ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में पढ़ रहे छात्र को लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चालू है। आज का 24वां दिन है। तो भारत के जो विद्यार्थी पढ़ने गए थे उनको लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा ये ऑपरेशन चलाया है। उससे 21,000 से ज़्यादा भारतीयों को लाया गया। यह ऑपरेशन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप इसको अच्छे से करके जाइए। और जिससे लाया गया वो C-17 ग्लोब मास्टर है और IL-76 ये हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया गया है भारतीयों को। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते ये सेना के द्वारा शुरू किया गया कोरोना के कहर से बचाने के लिए, कोरोना वायरस के खिलाफ अपने सेना को सुरक्षित रखना और अपने आप में फिट रखने के लिए आर्मी ने ये ऑपरेशन चलाया है। जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा पाएंगे। इस प्रकार से आर्मी द्वारा शुरू किया गया ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन एक्स क्या है? ऑपरेशन एक्स कसाब को फांसी पर लटकाने के लिए पूरे प्लान ऑफ एक्शन के नाम दिया गया है। ये पुणे के एरवाड़ा जेल में ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें 17 ऑफिसर की एक स्पेशल टीम रखी गई थी। अब 10 भारी हथियारों से लैस मुंबई के प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था। 4 दिन तक चला। इस ऑपरेशन में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। 26 नवंबर 2008 को ये घटना हुई थी, जिसमें लियोपोल्ड कैफे, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, ओबेराय होटल, कामा अस्पताल, नरीमान हाउस में ये ऑपरेशन चला था। और कसाब को फांसी पर लटकाने के लिए पूरे एक्शन को ये ऑपरेशन एक्स ये नाम दिया गया। ऑपरेशन 3 स्टार क्या है? ऑपरेशन 3 स्टार आतंकवादी अफजल गुरु को जिस सीक्रेट ऑपरेशन के तहत फांसी पर चढ़ाया गया था उसका नाम ऑपरेशन 3 स्टार रखा गया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में इनको फांसी दी गई।
ऑपरेशन शील्ड क्या है? ऑपरेशन शील्ड कोरोना वायरस के दो हॉटस्पॉट वाले इलाके वसुंधरा इनक्लेव और खिचड़ीपुरा जो दिल्ली में था, वो दो हॉटस्पॉट वाले इलाके को कंट्रोल में लाने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने ये ऑपरेशन चलाया था। उसी प्रकार 5T ये भी केजरीवाल जी ने चलाया है। ऑपरेशन राहत क्या है? ऑपरेशन राहत यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को देश में लाने के लिए, वापस लाने के लिए जो चलाया गया, उसे ऑपरेशन राहत कहते हैं, जो कि हमारी विदेश मंत्री, पहली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस ऑपरेशन में काफ़ी उनकी मदद रही है। ऑपरेशन ऑल आउट क्या था? ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए 2017 में भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये चलाया गया था, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। और इसके रणनीतिकार हमारे जनरल और भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ सेफ्टी विपिन रावत जी, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई, वो इनके रणनीतिकार थे। ऑपरेशन विजय क्या था? गोवा को आज़ाद करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, जो पुर्तगीजों ने गोवा को 1510 में गुलाम बनाया था और 1961 में ऑपरेशन चलाया गया, जो ऑपरेशन 36 आवर तक चला था। युद्ध के बाद पुर्तगाली सेना ने सरेंडर किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ और 19 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था? ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नेवी का विदेश से लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए कोरोना वायरस के कार्यकाल में पीड़ित को बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें एक स्पेशल हमारा जहाज़ INS कोलकाता को लगाया गया था, जो कतार और कुवैत से ऑक्सीजन से भरे कंटेनर लाए गए, जो मैंगलोर बंदरगाह पर ये कंटेनर आए थे। ऑपरेशन बंदर क्या था? ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक सर्जिकल का कोडनेम था, जो पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने को निशाना बनाने को लेकर भारतीय एयरफोर्स के अभियान का ऑपरेशन बंदर, इसे अधिक से अधिक कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए ये अभियान चलाया था। सामने में जो तस्वीर दिख रही है वो हमारे अभिनंदन वर्धमान जी की है, जो MiG-21 बाइसन के पायलट थे, जो फाइटर प्लेन थे, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभिनंदन का विमान क्षतिग्रस्त विमान निकाला गया POK के होरान गांव में वो उतर गए थे। विंग कमांडर पाकिस्तानी F-16 को उन्होंने मार गिराया था। उनके लिए पाकिस्तान में 60 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सौंप दिया। अटारी बागा बॉर्डर पर उनका शानदार स्वागत हुआ। अपने मूँछों के कारण देश दुनिया में चर्चित रहे और ये ऑपरेशन 28 फरवरी 2019 को हुआ था। ऑपरेशन बारबोसा क्या है? ऑपरेशन बारबोसा ये वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन है, जो जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। ये ऑपरेशन 22 जून 1941 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेके तो 1945 तक चला था। उसमें 61 देशों ने भाग लिया था और रशिया के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन थे। उसी प्रकार जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर थे, जिनकी ऑटोबायोग्राफी माइन कैम्प है।
ऑपरेशन फाइटन क्या है? ऑपरेशन फाइटन ये ट्राइडेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1971 इंडिया पाकिस्तान के वार में भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर किए गए नौसेना के हमले का कुटनाम है। 8-9 दिसंबर 1971 के रात को ऑपरेशन पाइथन लागू किया गया था। पाकिस्तान बेड़े के टैंकर पीएनएस डाइका क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ये अरब सागर से 12 समुद्री मील यानी 22 किलोमीटर दूर तक कराची बंदरगाह में ये चलाया गया और इसको सक्सेस किया था हमारे एडमिरल उस समय के एमएन नंदा ने। ऑपरेशन तलवार क्या है? ऑपरेशन तलवार 26 जुलाई 1999 को भारत की सेनाओं ने कारगिल युद्ध में एलओसी में दाखिल दुश्मनों को खदेड़ा था। नेवी ने इसे लॉन्च किया था। नेवी का ये ऑपरेशन तलवार है। उसी प्रकार सेना ने उस समय ऑपरेशन विजय चलाया था और नेवी ने और एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी चलाया था। इस ऑपरेशन का अंजाम ये था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कहना पड़ा था कि अब 6 दिन का ही फ्यूल बचा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ये कई बार एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर हरमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाला और हरचरण सिंह और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था और इसकी जिम्मेदारी मेजर जनरल भराट जी को दी गई थी। ऑपरेशन मेघदूत क्या है? ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन का कोड नाम था जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ सैन्य अभियान था क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। इसका इफेक्ट ये हुआ कि अब भारत का सियाचिन ग्लेशियर और इनकी सभी उपनदियाँ ग्लेशियर पर भारत का कब्जा है। ये ऑपरेशन को लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन और लेफ्टिनेंट कर्नल डीके खन्ना ने इसको सक्सेस बनाया था। ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय ये सेना के द्वारा कारगिल वार में चलाया गया था और इस ऑपरेशन को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1999 को हमारे बहादुर सैनिकों ने इसको जीत लिया था। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशन विजय जो है कारगिल के लिए चलाया गया और 16 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन सर्प विनाश क्या है? ऑपरेशन सर्प विनाश ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए और आतंक का सफाया करने के लिए ये चलाया गया था। ये ऑपरेशन पहले रक्षक था और 1990 में, उसके बाद ऑपरेशन सर्प विनाश ये 2003 में चलाया गया और इसी ऑपरेशन के अंतर्गत ऑपरेशन रंडोरी, ऑपरेशन बेहक ये भी चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस क्या था? ऑपरेशन कैक्टस 3 नवंबर 1988 को मालदीव में विद्रोह हुआ था। मालदीव के राष्ट्रपति गयूम अब्दुल को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना और मालदीव और बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था क्योंकि वहाँ तख्तापलट करने के लिए तमिल उग्रवादी प्लोटे ने तख्तापलट करने की एक योजना बनाई थी, उसको असफल किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन ट्रीडेंट क्या था? ऑपरेशन ट्रीडेंट ये कराची बंदरगाह में 1971 को इसे कराची बंदरगाह में इंडो पाकिस्तान वार 1971 में इसको कराची बंदरगाह पर जलाया गया था, जिसको 7 दिन तक आग जलती रही। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है।
ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्या है? ऑपरेशन थंडरबोल्ट ये इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ऑपरेशन है जो इजराइल के मोसाद के द्वारा चलाया गया था। और इजराइल के ये 27 जून 1976 को तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरा एक एयर फ्रांस ने उड़ान भरा था, जिसमें 248 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। तो इसको 4 आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक किया गया। पहले तो इसे लीबिया के शहर बेन गाजी में ले जाया गया, वहाँ 7-8 घंटे तक रोका गया। उसके बाद में इस एरोप्लेन को युगांडा के शहर एंतेनेबे में ले जाया गया और वहाँ पर 4000 किलोमीटर तक इजराइल के सैनिकों ने सफ़र किया। और उसके बाद में एंतेनेबे के एयरपोर्ट पर बहुत ही चतुराई से युगांडा की सेना और आतंकवादियों से कई घंटे तक उनकी फायरिंग होती रही। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल ने अपने सारे नागरिकों को बचा लिया। केवल इजराइल का एकमात्र सैनिक उसमें शहीद हो गया, जिसका नाम था योनातन नेतान्याहू, जो बेंजामिन नेतान्याहू के भाई थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलियों के खिलाफ 2009 में शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन सीआरपीएफ, एसआरपीएफ और अब ऑपरेशन प्रहार के नाम से भी जाना जाता है। रेड कॉरिडोर अभियान से भी इसे जाना जाता है। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड क्या है? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ओवरलॉर्ड दिया गया, जो कि इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा यह ऑपरेशन है। किस विश्व युद्ध को महान विश्व युद्ध कहा जाता है? वर्ल्ड वार फर्स्ट को महान विश्व युद्ध कहा जाता है, जो 1914 से लेकर तो 1918 तक लड़ा गया। ये युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। ऑपरेशन झूठ झंडा क्या होता है? ऑपरेशन झूठ झंडा हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार चालू है, ऐसे में एक देश अपनी सेना कार्रवाई होती है जहां पर एक देश छिपकर जानबूझकर स्वयं की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने ये कहलाता है कि ये दुश्मन देशों ने किया है। उसको ऑपरेशन झूठ झंडा का नाम दिया गया है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत अमेरिका ने 16 जनवरी 1990 को इराक के खिलाफ की थी। अगस्त 1990 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोला था, तब अमेरिका समेत 38 देश उसके खिलाफ हो गए थे। इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो क्या है? ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय के लिए यह ऑपरेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। देश आज़ाद के बाद भारत के 4 बड़े रियासत भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, उसमें से एक हैदराबाद था। तो हैदराबाद के लिए सरदार पटेल ने यह ऑपरेशन चलाया था। यह ऑपरेशन में 20,000 निजाकार सेना जो निजाम की थी, वो हमारे सेना के साथ, पुलिस के साथ कार्रवाई किया गया। उसमें इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि उस समय विश्व में सबसे ज़्यादा पोलो के 17 मैदान हैदराबाद में थे। ये नेतृत्व किया था मेजर जनरल JN चौधरी जी ने। तो ये मीर उस्मान अली खान उस समय थे और आखिर में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को भारत में मिलाया है। हैदराबाद का पहला निजाम कमरुद्दीन खान था 1719 में, और भारत आज़ादी के समय वहाँ के निजाम मीर उस्मान अली खान थे। ये ऑपरेशन पोलो इसके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे आप अच्छे से करके जाइए। ऑपरेशन
टॉर्नाडो क्या है? ऑपरेशन टॉर्नाडो 28 नवंबर की सुबह तक ताज होटल को छोड़कर सभी साइटों को मुंबई पुलिस विभाग और सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षित किया गया। 29 नवंबर को भारत के एनएसजी स्टाफ ने 6 हमलावरों को फ्लैश करने के लिए ऑपरेशन टॉर्नाडो का आयोजन किया। ताज होटल के अंतिम हमलावरों की मौत के साथ ये समाप्त हो गया। ऑपरेशन पुमलाई या ईगल मिशन 4 क्या है? ये श्रीलंका के दौरान तमिल टाइगर का समर्थन करने के लिए वायुसेना ने 4 जून 1987 में 2987 हो गया, उसको आप 1987 पढ़िए, घिरे हुए शहर जाफना पर हवाई आपूर्ति के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। आप सभी का धन्यवाद मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।